हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में सब भक्तों का बहुत बहुत वेलकम और धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1970 लेटर टू गोपाल कृष्णा। I am very glad to learn that you are doing spiritual activities very nicely and you are always alert to see whether you are committing some offense. This is a very nice attitude. In rendering service to Lord Krishna and the representative, the spiritual master, we should always maintain this fearful attitude, which means careful attention. This attitude will advance you progressively in Krishna consciousness. इसका हिंदी में अनुवाद है, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम अपने आध्यात्मिक कार्यों को अच्छी तरह कर रहे हो और अपराध ना करने के प्रति सदैव सचेत रहते हो। श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु की सेवा करते समय हमें सदैव थोड़ा भयभीत रहना चाहिए, अर्थात अत्यंत सावधान। इस भाव से तुम कृष्ण भावना में प्रगति करोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। ये लेटर श्री प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को लिख रहे हैं 1970 में। महाराज बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं, और उनका जो एटीट्यूड था कि मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, उसकी प्रभुपाद जी सराहना करते हैं। कहते हैं हर भक्त को अपराधों से बचना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, फियरफुल रहना चाहिए कि अपराध ना हो जाए। और सभी अपराधों में मुख्य अपराध वैष्णव अपराध होता है, जो अक्सर हो जाता है, और उससे हर भक्त को सावधान रहना चाहिए। भक्तेरे स्वभाव अज्ञेरे दोष न देखी बे पारे। भक्त जो है वो उनके प्रति कोई अपराध करता है उसके बारे में वो चिंता नहीं करते, लेकिन कृष्ण रे स्वभाव भक्तेरा निंदा न सही बे पारे। लेकिन कृष्ण जो है वो अपने भक्त की निंदा नहीं सहन कर सकते। यदि कोई उनके भक्त के प्रति अपराध करता है तो कृष्ण दुखी होते हैं, कृष्ण गुस्सा करते हैं, कृष्ण उसको सजा देते हैं। इसलिए ये अपराध, वैष्णव अपराध बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बचना। 10 नाम अपराधों में पहला नाम अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन भगवान के प्रचार कार्य में समर्पित किया, अर्थात वैष्णवों की निंदा नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु भी रूप गोस्वामी को जब शिक्षा दे रहे हैं, वो बताते हैं कि भक्ति लता जो बीज है, गुरु और कृष्ण की कृपा से किसी भाग्यवान जीव के हृदय में आरोपित होता है बीज, तो वो लता निकलती है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए कहते हैं कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध एक मस्त हाथी से उसकी तुलना की गई है कि जिस प्रकार एक किसी बगीचे में कोई मस्त हाथी चला जाए तो सब जो पौधे छोटे छोटे लगे हैं उनको कुचल देता है, उनको उखाड़ देता है। इसी प्रकार वैष्णव अपराध यदि हम करते हैं तो हमारी जो भक्ति लता की जो थोड़ी सी लता है, थोड़ा सा सैपलिंग है, वो उससे उखड़ सकता है। अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलती है। महाराज रघुगुण एक राजा थे, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे पालकी में बैठकर। तो एक दिन उनकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया 4 में से, तो उन्होंने महाराज जड़ भरत को उस कहार की जगह पालकी में लगा लिया। महाराज जड़ भरत एक बहुत उच्च कोटि के भक्त थे,
पहले वो भरत महाराज थे, हिरण के उन्होंने सब कुछ छोड़कर तपस्या करने के लिए गए, एक हिरण से उनकी आसक्ति हो गई, उनका अगला जन्म हिरण का हुआ, लेकिन उनकी चेतना बनी हुई, और उसके बाद उनका जो जन्म था वो जड़ भरत का। उस जन्म में वो जड़ की तरह से रहते थे, किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते थे, लेकिन उनको ज्ञान पूरा था। जब उस पालकी में उन्हें ले जा रहा था तो रास्ते में कुछ चींटियां आती थी, वो जड़ भरत उनको बचा कर चलते थे, तो जो पालकी थी हिलती थी डुलती थी, राजा को थोड़ा हिचको ले आते थे। उसने कहारों को कहा कि क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये जो नया कहार आया है ये ऐसा कर रहा है। तो रघुकुंड ने बहुत डांटा उनको। जड़ भरत पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इसको मुझे कुछ ज्ञान देना चाहिए, और उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया बहुत। जब उस रघुगुण को ये पता लगा कि ये जो जड़ भरत है एक बहुत बड़े महात्मा है, बहुत बड़े भक्त है, वो तुरंत पालकी से नीचे आए, उनको प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना की। उसने कहा कि मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे वैष्णव अपराध से बहुत डर लगता है। वैष्णव अपराध काफी गंभीर होता है। तो हम देखते हैं कि जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया। नित्यानंद प्रभु ने कुछ नहीं कहा उन्हें, लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए अपना सुदर्शन चक्र लेकर। तो मधाई ने कहा कि आपको तो बहुत रावण, कंस आदि अनेक असुरों ने आपके प्रति प्रहार किया है, मेरा तो उसके मुकाबले छोटा सा। तो महाप्रभु ने कहा कि उन्होंने मेरे प्रति अपराध किया है, उसे मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त के प्रति, तुमने नित्यानंद के प्रति अपराध किया, इसलिए नित्यानंद ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। नित्यानंद उन्होंने कहा कि मैंने अपराध लिया ही नहीं, तो जगाई मधाई को क्षमा कर दिया। इस प्रकार अम्बरीश महाराज, दुर्वासा ने उनका अपराध किया, भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ रहा है, दुर्वासा हर जगह गए, कहीं उन्हें शरण नहीं मिली, भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु ने भी मना कर दिया, ये इस समय जो मेरा चक्र है ये अम्बरीश महाराज के अधीन है, तुमने उनके प्रति अपराध किया है, वो ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। तो पॉइंट समझने का ये है कि वैष्णव के प्रति किया जो अपराध है उसे भगवान बहुत गंभीरता से लेते हैं, इसलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में एक और लीला आती है कि एक दिन महाप्रभु प्रसाद पाया उन्होंने, और दरवाजे के बीच में लेट गए। उनका एक सेवक था गोविंद, जो वो प्रसाद ले लेते थे तो चरण संवाहन की सेवा किया करते, उनके पांव दबाता था। लेकिन महाप्रभु ऐसे लेटे कि उनके पांव दरवाजे के अंदर थे और बाकी बाहर था हिस्सा, और वो गोविंद बाहर खड़ा था। वो सोचने लगा कि कैसे मैं अंदर जाऊं, मुझे इनकी सेवा करनी है, लेकिन इनको उलांघता हूं तो अपराध हो सकता है। फिर उसने एक ऊपर चादर बिछाई और उन्हें उलांघ कर अंदर चला गया, उनके पांव दबाने लगा, दबाता रहा, बहुत देर हो गई। महाप्रभु उठे, उसने कहा कि तुम अंदर आ गए, कैसे आए? कहा मैं ऐसे आया, आपको उलांघ कर आया। तुमने प्रसाद लिया कि नहीं? प्रसाद नहीं लिया मैंने अभी। तुम क्यों नहीं लिया? कि मुझे आपको उलांघ कर बाहर जाना पड़ता। कहते तुम मुझे उलांघ कर अंदर भी तो आए थे। उस गोविंद ने कहा कि अंदर आया था मैं आपकी सेवा करने के लिए, बाहर में जाता आपको उलांघ कर तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना प्रसाद लेने के जाता, तो वो अपराध में नहीं कर सकता। महाप्रभु प्रसन्न हुए उससे। तो हमें हमारे जीवन में भक्तों का इंटरेक्शन होता रहता है, तो उसमें बड़ा सावधान हमें रहना चाहिए कि हमारे से कोई अपराध न बन पड़े, हम सतर्क रहें। जैसा कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी शुड हैव ए fearful attitude, cautious attitude, alert, ये सारे शब्द प्रभुपाद जी यूज करते हैं। तो इस बारे में जब तक हम स्वयं कॉशियस नहीं होंगे
कैजुअली इसको लेंगे तो अपराध हो सकते हैं और जिससे हमारी भक्ति की प्रगति रुक सकती है। तो हमें ये जानते हुए कि वैष्णव अपराध बड़ा गंभीर अपराध है, इससे बचने का सदा प्रयास करना चाहिए। और यदि किसी वैष्णव के प्रति हमें लगे कि वो अपराध हो गया है, तो उससे हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। और वैष्णव बड़े, जिसने बताया, कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, वो क्षमा कर देते हैं। तो हमें वी शुड नॉट स्टैंड ऑन आवर ईगो। भक्त को विनम्र होना चाहिए, किसी से क्षमा याचना करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हमें दास 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 अनुदास ये बनने की शिक्षा देता है। भौतिक जगत इसके विपरीत है। वहां हर कोई स्वामी बनना चाहता है, बॉस ऑफ द बॉस ऑफ द बॉस। एक वहां दिक्कत है, वहां किसी से क्षमा याचना करना बड़ा कठिन है, हमारी ईगो हर्ट होती है। लेकिन भक्ति में हमारी इस प्रकार की ईगो नहीं होनी चाहिए। और यदि हमें लगता है कि हमारे से कोई भूल हुई है, उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जिसके प्रति भूल हुई है उससे जाकर हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। और हमें अटेंटिव रहना, केयरफुल रहना चाहिए, फेयरफुल रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए कि हमारे से कोई अपराध किसी वैष्णव के प्रति ना बन जाए। यदि ऐसा हम रहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपकी भक्ति में, हमारी भक्ति में बहुत